मिर्ज़ा एक मर्तबा चना हज़रत मिकाईल की खिदमत में, जिन्हें रिज़्क़े अब्बाद का काम सुपुर्द है, फरियाद लेकर गया कि हुज़ूर हज़रत, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि जो ही मैंने ज़मीन से सर बाहर निकाला तीर सितम चलने लगे। माकुलात और भी हैं, मगर जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं किसी पर नहीं होते, नसू व नुमा के साथ मेरी कता व बरीद होने लगती है। मेरी कोपलों को तोड़कर लोग साग बनाते हैं, यानी जैसे ही मैं ज़मीन से फूट कर निकलता हूँ तो मेरी जो कोपलें होती हैं उनको लोग चुनकर ले जाते हैं और उनसे साग बनाते हैं। और मुझे कच्चे भी खा जाते हैं, यानी जब हरे चने होते हैं तो उनको कच्चा भी खाया जाता है। जब बार आवर हुआ तो खुदा झूठ ना बुलवाए, आदमी बकरी बनकर लाखों मन बूट चढ़ जाते हैं। उससे निजात मिली तो होले करने शुरू किए। पका तो साग व वर्ग भूषण बनकर करवलियों और भैंसों की 2 जग सिक्किम का ईंधन हुआ। यानी जो मेरा भूसा था ऊपर से निकलता है, मेरे जो लिबास है वो किसके काम आते हैं? जानवरों के खाने के। रहा दाना, यानी उसके बाद दाना बचता है, उसे चक्की में दले, घोड़ों को खिलाएं, भाड़ में भुने, बेसन बनाए, खोलते हुए पानी में उबालें, कंगियाँ पिसवाएं। गरज शुरू से आखिर तक मुझे इस तरह की आफतें नाजिल होती रहती है। हज़रत मिकाईल के दरबार में चने का इस तरह बेबाकाना चढ़बड़ बोलना सुनकर हाजिरीन दरबारे कद्र नाखुश हुए कि हर शख्स उसे खाने को दौड़ा। चुनाचे ये माजरा देखकर वे इंतज़ार हुक्म अखीर रुखसत हुआ। सो हज़रत, ये चने ऐसे लिज्जत के बने हैं कि फरिश्तों के दंदनाने आज़ान पर तेज दंदाने आज़ान पर तेज है। अफसोस है कि उस वक्त नमक मिर्च वहाँ नहीं पहुँच सकता, वरना मीर मद्दवे के कबाबों में बाखस्तगी और सौंदापन कहाँ। यानी इस तरीके से अगर चने ना हो तो कई तरह के जो पकवान हैं वो भी ना बन पाए। गरज मिर्जा ने अपनी चरक जुबानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। कलीम भूखा तो था ही, उसे भी हमेशा से कुछ ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। यानी इतनी तारीफ सुन ली और दूसरा कलीम भूखा भी था, तो भूख में इंसान को हर चीज़ अच्छी लगती है। मिर्जा ने घर जाकर एक मेली दरी और एक कसीफ सा तकिया भेज दिया। 2 ही घड़ी में कलीम की हालत का इस कदर मुतगैर हो जाना इबरत का मुकाम है। या तो खुलूद खाने और इसरत मंजिल में था, या अब एक मस्जिद में आकर पड़ा, और मस्जिद भी ऐसी जिसका थोड़ा सा हाल हमने ऊपर बयान कर दिया है। यानी कहीं तो वो महलों की ज़िंदगी बसर करता था, महलों में रहा करता था, लेकिन यहाँ पर एक 2 जगह से भी ज़्यादा खतरनाक जगह पर वो ठहरा हुआ था। घर के अलवाने नेमत को लात मार कर निकला, और उसके साथ होना भी था क्योंकि उसने घर की नेमत को लात मार दी थी। तो पहले ही वक्त चने चबाने पड़े। न चिराग, न चारपाई, न बहन, न भाई, न मोनिस, न गमख्वार, यानी ना तो कोई दोस्त, ना कोई गम को बांटने वाला, न नौकर, न खिदमतगार। मस्जिद में अकेला बैठा था, जैसे कैद खाने में हाकिम का गुनाहगार या कफ्स में मुर्गे नू गिरफ्तार। यानी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हाकिम का गुनाहगार हो या मौत के पिंजरे में फंसा हुआ एक मुर्गे नू हो, यानी मौत के इंतजार में बैठा हुआ कोई पिंजरे में बैठा हुआ कोई इंसान हो। कोई और होता तो इस हालत पर तनविया पकड़ता, अपनी हरकत से तौबा और अपने एमाल से इस्तग़फ़ार करता, और उस वक्त नहीं तो सवेरे गुजर दम बाप के साथ नमाज में जा शरीक होता। यानी कोई और कलीम की जगह होता तो वो अपने काम से तौबा कर लेता और चुपचाप बाप के साथ जाकर सुबह नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन कलीम को और बहुत से मजमून सोचने थे। उसने रात भर में एक कसीदा मस्जिद की हुजूम में तैयार किया। यानी मस्जिद में रहते हुए वो एक कसीदा लिखने बैठ गया, और एक मसनवी मिर्जा की शान में सुबह होते आंख लग गई तो नहीं मालूम मिर्जा या मोहल्ले का कोई और अय्यार, यानी कोई चालाक आदमी, टोपी, जूती, रुमाल, छड़ी, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ कलीम के बदन से मुनफक और उसके जिस्म से जुदा थी, यानी जो भी चीज़ें कलीम की थी, पता नहीं कोई चोर मस्जिद से उठाकर ले गया, लेकर चंपत हो गया। कलीम यूँ भी बहुत देर को सोकर उठता था, और आज रात तो एक खास वजह थी। कोई पहर सो पहर दिन चढ़े जागा तो देखा क्या है कि फर्श मस्जिद पर पड़ा है, और नींद की हालत में जो करवटें ली हैं तो शेरों गर्द की बबूद और चमगादड़ों की बीट का जमात बदन पर थपा हुआ, यानी मस्जिद में पड़ी हुई धूल और चमगादड़ों की जो बीट थी उसकी बदन से चिपक गई थी। हैरान हुआ कि कल्बे माहियत होकर कहीं
भूतना तो नहीं बन गया, यानी वो एकदम देखने लगा कोई मुझे देखकर डर ना जाए। मिर्जा को इधर को देखा उधर को देखा, यानी मिर्जा साहब को उसने ढूंढा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। कहीं पता नहीं मस्जिद भी वीरान, उसमें पानी कहा। सब्र करके बैठा रहा कि अल्लाह कोई बंदा इधर को आ निकले तो उसकी हाथ मिर्जा को बुलवा लूँ या मुंह हाथ धोकर खुद मिर्जा तक जाऊं। उसमें दोपहर होने को आई। एक बार एक लड़के खेलता हुआ आया। जो ही जीने पर चढ़े कि कलीम उससे गरजे मतलब करने के लिए लपका, यानी जैसे ही वो लड़का आया मस्जिद की सीढ़ियों के पास तो वो बात करने के लहजे से उसके करीब गया। वो लड़का उसकी हैयत गुजारी देखकर डरकर भागा, यानी उसकी हालत देखकर वो डरकर भाग गया। खुदा जाने उसने उसे भूत समझा या सड़ी ख्याल किया। कलीम ने बहुतेरा पुकारा। उस लड़के ने पीट कर न देखा, यानी वापस मुड़कर नहीं देखा। नाचार कलीम ने बाहजार मुसीबत दूसरे फाके से शाम पकड़ी और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नसीमन से निकला, सीधा मिर्जा के मकान पर गया और आवाज़ दी तो ये जवाब मिला कि ये तो बड़े सवेरे के कुतुब साहब सिधारे, यानी यहाँ से जा चुके हैं, बड़े सवेरे वो अपने घर से निकल चुके हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करे, मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने को पानी और मिर्जा की फटी पुरानी जूती मांगे ताकि किसी तरह गली कूचों में चलने के काबिल हो जाए। यानी उसने ये तलब की कि भाई मुझे जूतियाँ पहनने को तो मिल जाए, मेरे हाथ मुँह में यहाँ पर धो लूँ। ये सोचकर उसने कहा, क्यों हजरत, आप मुझसे भी वाकिफ़ हैं? अंदर से आवाज़ आई, हम तुम्हारी आवाज़ तो नहीं पहचानते, अपना नाम और निशान बताओ तो मालूम हो। कलीम, मेरा नाम कलीम है और मिर्जा जाहिरदार बेग से मेरी बड़ी दोस्ती है, बल्कि मैं सबको मिर्जा साहब की वजह से ही मस्जिद में था, यानी मैं उनकी वजह से ही मस्जिद में ठहरा हुआ था। तो अपना तारुफ कलीम ने जैसे ही बताया, घर वाले बोले, वो दरी तकिया कहाँ है जो रात तुम्हारे सोने के लिए भेजा किया था, यानी तुम्हारे लिए जो मिर्जा जाहिरदार बेग सोने के लिए तकिया ले गया था, दरी ले गया था, वो कहाँ है? तकिया और दरी का नाम सुनकर कलीम बहुत चकराया और अभी जवाब देने में तामिल था, यानी जैसे ही वो जवाब देने के लिए तैयार हुआ कि अंदर से आवाज़ आई, मिर्जा ज़बरदस्त बेग, देखना ये मरदूद कहीं चल ना दे, यानी भाग ना जाए, दौड़कर तकिया दरी तो उससे ले लो। कलीम ये बात सुनकर भागा। अभी गली के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि ज़बरदस्त बेग ने चोर चोर करके जा लिया। कलीम ने हरचंद मिर्जा जाहिरदार बेग के साथ अपने हुकूक मार्फत साबित किया, यानी बहुत कहा कि मिर्जा जाहिरदार बेग मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी गई। मगर ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर उसने एक ना मानी और पकड़कर कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम ने उसका बयान सुना। पूछा, कलीम हर चंद अपना पता बताने में झेपता था, यानी जैसे ही पूछा भाई कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, वालिद साहब का नाम क्या है, तो पहले तो कलीम झेपा, लेकिन बाद में उसने अपनी सच्चाई बता दी कि मैं नसू का बेटा हूँ। मगर चार रोना चारा से बताना पड़ा, लेकिन उसकी हालत ज़ाहिरी ऐसी तेज हो रही थी कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। तो यहाँ हमने ये अपना दूसरा जो सबक है मिर्जा जाहिरदार बेग, ये हमने पढ़ा। तो इससे नोबल से हमें यही पैगाम मिलता है कि कभी भी हमें अपने वालिदैन के कहे को नागवार नहीं होना चाहिए, कभी भी उनका कहना हमेशा मानना चाहिए और उनके जो हुक्म है उनको बजलाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, कोई दोस्त वगैरह काम नहीं आता है, बस माँ बाप ही अपने होते हैं। तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो जो नोबल तौबातुल नसूह का भाग था मिर्जा जाहिरदार बेग, वो ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई आपको परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।